चलो भैया, ये रही श्रीमद् भगवत गीता, बहुत अच्छी किताब है। सो लेट्स मूव। हम लोग फिर से वहीं शुरू कर लेते हैं, तृतीय अध्याय से ही, है ना। क्या ही दिक्कत है यार, जितना मर जाए उतनी बार रिवाइज कर लो। अर्जुन बोले, हे जनार्दन, यदि आपको कर्म की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ मान्य है तो फिर हे केशव, मुझे भयंकर कर्म में क्यों लगाते हैं। अच्छा, अगर कर्म में नहीं लगाए श्री कृष्ण को, ऐसे अर्जुन तो यही कह रहे थे कि भैया हमको युद्ध नहीं करना है यार, है ना। तो अच्छा, मतलब एक बात, हाँ, थोड़ा बिल्ड करने की कोशिश करते हैं इस बीच बात को। गीता तो है ही है, उससे बहुत दूर नहीं जाएंगे, हाथ मिली है वैसे भी। कि अगर युद्ध नहीं करते अर्जुन तो क्या करते। पीछे बात हुई है ना, वो कह रहा था ना कि अगर इन गुरुओं को मारकर, इन महान पुरुषों को मारकर अगर मैं इस लोक में भिक्षा का अन्न भी भोगूं आ, तो भी मैं उस अन्न को अच्छा समझता हूँ। हृदय से सने हुए अर्थ को ही तो और काम रूप भोग को ही तो भोगेंगे। ठीक है। तो अर्जुन जो है वो विड्रॉ करना चाह रहे थे, उससे होता क्या, उससे उसका रिजल्ट, नेट रिजल्ट ये होता है कि, है ना, बहुत आराम से उन लोगों को राज्य मिल जाता और युद्ध होता ही नहीं। खैर, मुझे ऐसा लग रहा है हम लोग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं थोड़ा सा, तो छोड़ देता हूँ। चलो, आप मिले हुए सब वचनों से मेरी बुद्धि को मानो मोहित कर रहे हैं, इसलिए उसे एक बात को निश्चित करके कहिए जिससे मैं कल्याण को प्राप्त हो जाऊं। ठीक है, आगे बढ़ता। श्री भगवान बोले, हे निष्पाप, श्लोक में दो प्रकार की निष्ठा मेरे द्वारा पहले कही गई है। उनमें से सांख्य योगियों की निष्ठा तो ज्ञान योग से और योगियों की निष्ठा कर्म योग से होती है। मनुष्य न तो कर्मों का आरंभ किए बिना निष्कर्मता को यानी योग निष्ठा को प्राप्त होता है, और न कर्मों को केवल त्याग मात्र से सिद्धि यानी सांख्य निष्ठा को ही प्राप्त होता है। हूँ। निसंदेह कोई भी मनुष्य किसी भी काल में क्षण मात्र भी बिना कर्म किए नहीं रहता है, क्योंकि सारा मनुष्य समुदाय प्रकृति जनित गुणों द्वारा परवश हुआ कर्म करने के लिए बाध्य किया जाता है। जो मूल बुद्धि मनुष्य समस्त इंद्रियों को हठ पूर्वक ऊपर से रोककर मन से उन इंद्रियों के विषयों का विचरण चिंतन करता रहता है, वह मिथ्याचारी अर्थात दंभी कहा जाता है। ये बहुत अच्छी लाइन है एक्चुअली में, इंडियन कंटेक्स्ट में, टू बी वेरी ऑनेस्ट। जो मूल बुद्धि मनुष्य समस्त इंद्रियों को हठ पूर्वक ऊपर से रोककर मन से उन इंद्रियों के विषयों का चिंतन करता रहता है, वह मिथ्याचारी अर्थात दंभी कहा जाता है। इसमें मुझे लगता है जो इंटरेस्टिंग लाइन लेने लायक है वो ये है कि अगर आप अपने आप को कंट्रोल कर रहे हैं, जानबूझ के बाहर से कंट्रोल कर रहे हैं, हठपूर्वक रोक रहे हैं, तो उसका नेचुरल रिजल्ट फिर ये होगा। ऐसा नहीं कि कुछ दब जाएगी कहीं, ऐसा नहीं कि कुछ गायब हो जाएगी, बस वो मेंटल लेवल पे आप ज्यादा आ जाएंगे। अगर आप बाहरी दुनिया से अपने आप को जानबूझ के काट रहे हैं, ये सोच के कि नहीं सारा दुख तो बाहरी है ऐसा वैसा। देखो, मोक्ष का मतलब, मोक्ष जैसा कुछ होता ही नहीं, एक सेंस में मोक्ष या मुक्ति जैसा कुछ होता नहीं है, सही बंधन केवल होते हैं। ठीक है। आप सही चीज से अपने आप को जीवन भर के लिए बांध दो, है ना, वही आपकी मुक्ति का मुक्तिदायिनी बन जाएगी। आप मुक्ति की दिशा में पहले आप बढ़ेंगे और अल्टीमेटली आप मुक्त तमस से हो जाएंगे। बेसिकली कुछ बेकार आदतों से, बेकार जगहों से, बेकार लगों से, बेकार लोगों से, बेकार, है ना, बातचीतों से, बेकार एक्टिविटीज से मुक्त हो जाएंगे और कहीं और बंध जाएंगे। बट उन जगहों पे बंध के, उस एक युद्ध से बंध के, एक सेंस में एक अच्छे युद्ध से बंध के, चाहे युद्ध में होने वाले एक अच्छे साइड से बंध के भी आपको कष्ट होना, ज्यादा तरह की दिक्कतें होनी है, बट अल्टीमेटली आपका वो पूरा जीवन सार्थक होगा, है ना। तो मुक्ति जैसा, एब्सोल्यूट मुक्ति जैसा कुछ होता ही नहीं है। ठीक है, बस सही चीज से बंधन होता है। ठीक है। चलो, तो उस प्रोसेस में अगर आप सही बंधन से बांध नहीं रहे हैं और सोच रहे हैं कि नहीं बाहर से मैं काट ही लेता हूँ अपने आप को, तो आपका जीवन जो है मेंटल लेवल पे चला जाएगा केवल। ठीक है, और मेंटल लेवल पे तो फिर ये है कि आप कुछ भी करने लगिए, है ना, उससे वो बाहर तो आएगा नहीं, बट अल्टीमेटली आपको आना बाहर ही होगा, है ना। तो उससे अच्छा है कि आप उस दिशा में ना जाइए। ठीक है, आध्यात्म का ये गलत अर्थ मत लीजिए। चलो, किंतु हे अर्जुन, जो पुरुष मन से इंद्रियों को वश में करके अनासक्त हुआ समस्त इंद्रियों द्वारा कर्म योग का आचरण करता है वही श्रेष्ठ है। तो बेसिकली अर्जुन को अभी ये लग रहा है, पीछे इस अध्याय की शुरुआत में 7 श्लोक हमने पढ़ लिए, उसमें केस ये है कि अर्जुन को अभी ये बात नहीं समझ में आ रही है कि उसको ऐसा लग रहा है कि युद्ध ना कर सके, ना किया जाए तो काम चल जाएगा, है ना। उसको अभी भी ऐसा लग रहा है, मुक्ति का उसका अभी भी सेंस ऐसा है कि अच्छा, तो श्री कृष्ण ये कह रहे हैं कि बाहर सब दुनियादारी को छोड़ दो, है ना। इतने जनों ने ज्ञान बताया, जीव है, आत्मा है, ये है वगैरह ऐसा वैसा। ठीक है, इस तरीके का कुछ बता रहे हैं, वैसा लेकिन है नहीं, है ना। श्री कृष्ण कह रहे हैं, किंतु हे अर्जुन, जो पुरुष मन से इंद्रियों को वश में करके अनासक्त हुआ समस्त इंद्रियों द्वारा कर्म योग का आचरण करता है वही श्रेष्ठ है। बेसिकली यही कह रहे हैं कि आप इंद्रियों को देखो भाई, देखने में कोई दिक्कत नहीं बाहर, लेकिन दुनिया को ढंग से देखो तो सही। हम लोग दुनिया को ढंग से देखते कहाँ है।
तो उस प्रोसेस में जैसे मैंने इधर भी शुरू किया, मैं क्या करता हूँ कि है ना, यूएसए, कनाडा और अलग-अलग तरह के स्पोर्ट्स, मैं कल आर्चरी देख रहा था। तो आपका जो देखना भी है, आप जो देखते भी है ना, उसमें ही विविधता लेके आइए। आप अगर मान लीजिए पॉर्न देखते हैं, मान लीजिए बहुत सारे लोग देखते हैं, डिक्शन कंजम्पशन है पॉर्न इंडस्ट्री का, ठीक है? तो आप देखो ना ढंग से, सारी जितनी कैटेगरीज़ हैं सबके एक-एक वीडियो देख डालो तुम, ठीक है? मैं गारंटी देख के देख सकता हूँ कि 90% लोग जो पॉर्न देखते होंगे, उनकी कैटेगरीज़ में डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा नहीं होगी, ठीक है? उन्होंने बहुत अलग-अलग तरह के पॉर्न स्टार, 1000 पॉर्न स्टार्स को नहीं देखा होगा, घुमा-फिरा के 100 को ही देखा होगा, ठीक है? क्योंकि इकोनॉमी में एक सिद्धांत होता है कंसंट्रेशन का, क्योंकि वो सारा जो खेल चलता है ना अहंकार का, उसकी प्रवृत्ति एक ही जैसी होती है, ज़्यादा से ज़्यादा मज़ा, ठीक है? और ज़्यादा से ज़्यादा मज़ा तो कुछ सर्टेन क्षेत्रों में ही आ रहा होगा, सर्टेन पॉर्न स्टूडियोज़ में, सर्टेन पॉर्न एक्ट्रेसेस में, वहाँ पे भी उनकी रैंकिंग बनती होगी, फिर उस हिसाब से उनकी सैलरी होगी, अर्निंग होगी। पूरी पॉर्न इंडस्ट्री की समझ नहीं होगी, पॉर्न कंज़्यूम भी करते होंगे तो भी, ठीक है? और देखना तो कुछ ना कुछ है ही है, या तो फिर एक ऑप्शन ये हुआ कि आप आंखें बंद कर लीजिए, ठीक है? तो अगर यूट्यूब देखते हैं, इंटरनेट के थ्रू कुछ देख रहे हैं, टीवी या लैपटॉप के थ्रू कुछ देखते हैं, क्योंकि सुबह उठने के बाद पूरा एक महीना बिताएंगे, आंख बंद करके नहीं बिताएंगे। तो अगर आप मोबाइल के थ्रू कुछ देखते हैं, और अगर आप टीवी के थ्रू कुछ देखते हैं, या फिर लैपटॉप के थ्रू कुछ देखते हैं, जो कि लार्जली ऐप, वेबसाइट और चैनल्स के माध्यम से आप देख रहे होंगे, है ना? और नहीं तो फिर आप घर के बाहर निकलेंगे, घर के बाहर कुछ देख रहे होंगे, तो बाहर में तो जगहें शामिल हैं, ठीक है? तो उस प्रोसेस में अपने देखने का जो सीन है, उसकी डाइवर्सिटी को बढ़ाइए, है ना? तो आप धीरे से सही संबंध की तरफ, सही देखने की तरफ, सही चीज़ों जिनको आपको देखना चाहिए उसकी तरफ बढ़ जाएँगे। तो कोई आपको देखने से मना नहीं कर रहा। आप जो भी देख रहे हो, देखते रहो, बट कम से कम 10 और नई चीज़ें देखना शुरू करो, ठीक है? और ढंग से देखो जो भी देख रहे हो, ठीक है? ये नहीं कि बेहोशी में देख रहे हैं। देखो जो मना है वो देखो, एक सेंस में कोई दिक्कत नहीं, कोई मनाही नहीं है। बट जो भी देख रहे हो उसको और बेहतर करने की दिशा में आगे बढ़ो, ठीक है? मूवीज़ देख रहे हो तो फिर स्पोर्ट्स भी देखने की कोशिश करो, नई कैटेगरीज़ इंट्रोड्यूस करो अपने देखने के सेंस में। मूवीज़ और स्पोर्ट्स देखते हो तो डॉक्यूमेंट्रीज़ भी देखना शुरू करो। मूवीज़, स्पोर्ट्स, डॉक्यूमेंट्रीज़ भी देखते हो तो कहीं तो बाहर कभी-कभी घूमने जाओ, कोई दूसरा नया शहर देखो, अपने शहर का कोई एक नया हिस्सा देखो, एक कोई नई गली जाके देखो, है ना? उम, जीवों को देखो, नेशनल ज्योग्राफिक देखो, है ना? स्पेस को फिर देखना शुरू करो, धरती के अंदर के हिस्से को देखना शुरू करो, इतिहास के बारे में देखो, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र को देखो, ठीक है? राजनीति के क्षेत्र को देखो, भारतीय राजनीति देख ली है तो फिर अफ्रीकन राजनीति को देखो। देखो यूट्यूब बहुत चैनल है ना? 10,000 चैनल की लिस्ट बना लो, 1000 चैनल की लिस्ट बना लो, अपने सारे जितने सब्सक्रिप्शन है यूट्यूब के, पहले तो वही देख लो, ठीक है? जितनी भी तुमने पॉर्न देखी है उसमें जितने पॉर्न स्टार उन सबके नाम लिख लो, ठीक है? एक्ट्रेसेस, एक्टर, एक्ट्रेसेस के नाम लिख लो, डायरेक्टर्स के नाम लिख लो। तो है ना, देखने को इतने बहुत कुछ है ना, 70 साल के आसपास आपका जीवन होगा, उसमें आप देखेंगे तो है ही है, ठीक है? जो भी आपकी समझ बन रही हो। तो थोड़ा-सा ऐसा है ना? चलो अब ज़्यादा नहीं खींचते हैं इसको, इतने पे ही छोड़ देता हूँ अब मैं यहाँ पे।